इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हमारे प्यारे इमाम नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने न सिर्फ इस दुनिया के इस्माइलियों की बल्कि सारे जहां के लोगों की बेहतरी के लिए दिलो जान से रात दिन मेहनत करते रहते हैं। खास तौर पर दुनिया के पिछड़े हुए मुल्कों के लोगों की तालीम, उनकी सेहत और माली हालत की बेहतरी के लिए अपना सारा वक्त लगाए रहते हैं। गुजरात मासूमियत जहां के लोगों के चेहरों पर झलकती नजर आती है, पश्चिम हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है। गुजरात जहां से हिंदुस्तान के इस्माइलियों की इब्तिदा का सिलसिला शुरू हुआ और इस मुल्क में फैलता चला गया। पीर सदगुर और उनके साथी मुरीद भी यहां आए और हमारे मजहब को लोगों तक पहुंचाया। यह है उत्तर गुजरात का मेहसाना जिला और यह है सिद्धपुर, जहां के इस्माइली दुनिया भर में मोमीन के नाम से मशहूर हैं और इमाम के फरमाबरदार हैं। ये रास्ता सिद्धपुर से मैथान की ओर जा रहा है। मैथान जहां की आबादी तकरीबन 4000 लोगों की है, जिनका पेशा खास तौर से खेतीबाड़ी और दूध उत्पादन का है। मैथान जो एक जमाने में उज्जड़ और वीरान कहलाता था, आज वहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील हैं। और खेतीबाड़ी के भी कई ग्रेजुएट्स हैं। इनके अलावा हाई स्कूल, हाउसिंग सोसाइटियां और हॉस्टल्स भी हैं। और जहां हाल ही में हिंदुस्तान के सबसे बड़े गोबर गैस प्लांट के खुलने से टेक्नोलॉजी का इस गांव में बाज़ाब्ता दाखिला हुआ। इस गैस प्लांट की मदद से यहां के लोगों को अब ईंधन, गैस और खाद, यूं 3 चीजें हासिल होगी, जबकि अभी तक यहां के लोगों को सिर्फ ईंधन या खाद हासिल था। मैथान जहां सामाजिक सुधारों को भी अपनाया जा रहा है और आज यहां की युवा पीढ़ी गलत रिवाजों को मिटाने और बाकी रिवाजों को आसान करने के लिए बेताब है। और यह है मैथान, जहां हमारे लोगों के खुद के पानी के पंपसेट्स हैं, घरों में बिजली का इंतजाम है और वो सभी जदीद सहूलियतें हासिल हैं।
जो इतराफ के गांव में नहीं है। गाय और भैंस जिनके जरिए दूध उत्पादन का कारोबार यहाँ फूला फला है और जो हमारे लोगों की आमदनी के खास जरिए हैं, उनका सही ख्याल रखा जाता है। उनकी देखभाल के लिए हमारे लोग खुद जुटे रहते हैं। बैल और हल की जगह यहाँ के युवा किसान खेती-बाड़ी के लिए ट्रैक्टर जैसे नए जमाने के मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। खेती-बाड़ी से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए यहाँ के किसान खाद का भी सही तादाद में इस्तेमाल करते हैं। ये मेथान गांव का एक ऐतिहासिक दरख्त है, जहां एक मर्तबा हमारे 47वें इमाम शाह अली शाह दातार शिकार करते हुए पहुंचे। पास ही में कुआं देखा। पानी मांगने पर उन्हें मोमिनों ने बताया कि कुएं का पानी नमकीन है, इसलिए पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। तब लोगों की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इमाम ने इस कुएं का पानी मंगाया और उसे फूंक कर फिर से कुएं में डालने को कहा और फरमाया कि अब इस कुएं के पानी को पिया जाए। जब फिर मोमिनों ने यहाँ का पानी पिया तो पानी न सिर्फ मीठा था बल्कि उन्हें उसमें हौज़े कौसर का लुत्फ मिलने लगा। यहाँ मेथान में इमाम शाह अली शाह के बाद या तो इमाम खुद आए या उन्होंने अपने वसी को भेजकर इस धरती को पावन किया। 22 जनवरी 1978 को मेथान की पाक सरजमी पर एक आलीशान जमात खाने की संग बुनियाद रखने के लिए मौलाना हाजिर इमाम ने बेगम सलीमा के साथ अपने कदम मुबारक रखे। यहां मौलाना हाजिर इमाम हेलीकॉप्टर से आए, जिसके उतरने की सहूलियत के लिए यहां के मोमिनों ने एक खास हेलीपैड तैयार किया था, जो हालांकि मिट्टी और गोबर से बनाया गया था, बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट सा दिखाई दे रहा था। मौलाना हाजिर इमाम इसी बात को ताज्जुब और खुशी से महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। मेथान ग्राम पंचायत के सरपंच और नायब सरपंच ने मौलाना हाजिर इमाम का फूलों से इस्तकबाल किया। बेगम सलीमा का भी बाइज्जत इस्तकबाल हुआ। मेथान गांव के लीडरों और स्कूल मास्टरों ने भी तहे दिल से मौलाना हाजिर इमाम और बेगम सलीमा की आवभगत की। मौलाना हाजिर इमाम हेलीपैड पर आए हुए लीडरों से रुखसत लेते हुए नजर आते हैं। मौलाना हाजिर इमाम पेंडोल में बेताब मोमिनों को दीदार से नवाजिश कर रहे हैं। मेथान के मुखी साहब और कामड़िया साहब मौलाना हाजिर इमाम और बेगम सलीमा का इस्तकबाल करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश करके उन्होंने जमात की खुशी का इजहार किया। इस आलीशान जमात खाने की संगी बुनियाद रखते हुए मौलाना हाजिर इमाम ने सबसे पहले कांच के मर्तबान में 5 अलग-अलग धातुओं के सिक्के इस मुबारक दिन के यहाँ के शहरी अखबार और हमारी इस्माइली साप्ताहिक भर दी। इस कांच के मर्तबान को जमीन के गड्ढे में उतारने के लिए मौलाना हाजिर इमाम खुद कई फीट नीचे उतरे। यहाँ मौलाना हाजिर इमाम झुककर मर्तबान को सील लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मौलाना हाजिर इमाम ने जमात को दीदार और हिदायत देते हुए फरमाया, कि ये जमात खाना जिसकी अभी अभी उन्होंने संगे बुनियाद डाली, एकता, सुख, शांति और खुशहाली की मिसाल बन के रहेगा। जमात से रुखसत लेकर मौलाना हाजिर इमाम तशरीफ ले जा रहे हैं।
ये वाकया था 1978 का, जिसके बाद इस इमारत ने धीरे-धीरे मुकम्मल रूप लेना शुरू किया और इस आलीशान जमात खाने की तामीर जोरों शोर से चलने लगी। तामीर के अलग-अलग मरहलों की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। इस इबादतगाह की तस्वीर में कई मुश्किलें आई, जिनमें सबसे अहम जरूरत थी जमीन जो इतनी सारी एक साथ सही मुकाम पर मिलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस पाक मकसद को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ के यानी कि सिर्फ मेथान के मोमिनों ने अपनी जमीन तकरीबन मुफ्त में जमात को भेंट की और अपने आप में एक यादगार मिसाल कायम की। ये जमीन जिस पर जमात खाना बन रहा है, एक जमाने में घने पेड़ पौधों और झाड़ियों से भरी हुई थी, जिन्हें यहाँ के मोमिनों ने जड़ मूड़ से उखाड़कर जमीन को एक स्तर के खूबसूरत मैदान में तब्दील किया। इस मुश्किल काम में जमात के हर छोटे बड़े मोमिन ने हिस्सा लिया और इस तारीखी इमारत के बनने और संवरने में तन मन और धन से अपना योगदान दिया। अप्रैल 1987, इस आलीशान जमात खाने के उद्घाटन को अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। यहाँ के मोमीन इस बड़े पैमाने पर होने वाले आलीशान जश्न को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस आलीशान जमात खाने की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए यहाँ की डेकोरेशन कमेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेथान डेकोरेशन कमेटी के मेंबरान जमात खाने को अलग-अलग किस्मों की रोशनी से संवारते हुए मसरूफ नजर आ रहे हैं। मेथान के लोगों का सबसे पहला और अहम मसला था साफ सफाई। इस मसले को हल करने के लिए जमात के छोटे बड़े मोमिन जुटे हुए नजर आते हैं। जमात खाने के अंदर और बाहर इतराफ के कोने कोने को साफ करने के लिए न सिर्फ बूढ़े बूढ़ों ने बल्कि बच्चों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लेकर अपना योगदान दिया। राय साहब वली पीरजी मरेड़िया लीडरों को कुछ अहम बातें समझा रहे हैं। प्रोग्राम के दिन जमात को बाधा पहुंचाने वाली बहुत सी चीजें बीच में आती दिखाई पड़ी, लेकिन बजाय इन बाधाओं को हटाने के जमात ने इन्हें तोड़ गिराया, चाहे फिर वो पेड़, मकान या फिर दीवार ही क्यों न हो। यहाँ तक कि जहाँ सिर्फ 2 दिन पहले लहलहाते खेत थे, वहां पर आज मंडप सजाया गया है। साफ सफाई के काम में हमारी बहनें मसरूफ दिखाई दे रही हैं।
ये है इस आलीशान जमात खाने का प्रवेश द्वार और ये है यहाँ का खूबसूरत फव्वारा जिसके नीचे ही मौलाना हाजिर इमाम ने इस इबादत गाह की संगे बुनियाद रखी थी। ये फव्वारा यहाँ के माहौल को ठंडा रखता है और इस जमात खाने की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जमात खाने के उद्घाटन के दिन ही बड़े पैमाने पर समूह लगन का प्रोग्राम भी रखा गया था जिसके लिए यहाँ के वॉलंटियरों ने एक आलीशान पेंडॉल भी बनाया था। जमात के सभी लोगों के लिए सगड़ी धाम है जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। और इस मुबारक दिन पर किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसलिए सभी लोग आखिरी वक्त तक अपने-अपने काम में जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ के लोग पिछले कई महीनों से लगातार दिन रात मेहनत करते चले आ रहे हैं, फिर भी आज इनके चेहरों पर थकावट की कोई झलक नजर नहीं आती। आने वाले इस शानदार और तारीखी दिन की खुशी में यहाँ के हर मोमीन के उत्साह और उमंग की कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती। इन लोगों ने अपने हर जाती काम को छोड़कर अपने आप को जमात खाने के काम में मगन बना दिया। यहाँ का हर मोमीन ये चाहता है कि वो बगैर किसी जाती फायदे के, बगैर किसी जाती मतलब के काम करें और किसी न किसी तरह से इस तारीखी मौके पर योगदान देने वालों की फहरिस्त में यकीनन उसका भी नाम आ जाए। इतरा की जगह पर एक खूबसूरत बाग की तामीर भी की जाएगी जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा और मोमिनों को रूहानी सुकून दिलाने में मदद करेगा। छब्बीस अप्रैल 1987 के तारीखी दिन की सुनहरी सुबह, जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ गया। हिज हाइनेस प्रिंस आगा खान शिया इमामी इस्माइली जमात खाना मेथान। ये है स्टेज जो बंबई के सीजेएस ऑर्केस्ट्रा के लिए तैयार किया गया है।
ये जो जुलूस निकलता आप देख रहे हैं, ये पुराने जमात खाने से नए जमात खाने की तरफ बढ़ रहा है। लोग इस जुलूस में धीरे-धीरे शामिल होते जा रहे हैं। बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी हाजिर हैं। इतने बड़े मजमे को संभालने के लिए इन लोगों को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। यह है हमारे पड़ोसी देश के हैदराबाद शहर का अमीनाबाद बैंड, जो इस मौके पर खास वहां से आकर अपनी शानदार धुनों से लोगों का मनोरंजन किया। यहां यह बैंड जुलूस में शामिल होकर इस मौके की रौनक को और भी बढ़ा रहा है। यहाँ के लोगों ने और आए हुए मेहमानों ने डांडिया रास में हिस्सा लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। यहाँ के हमारे गैर कौमी भाई बहन भी आज के हमारे खुशी के मौके पर शामिल हुए। यहाँ वो सभी कौम के तकरीबन 5000 लोगों ने इस जलसे में शामिल होकर कौमी एकता की मिसाल कायम की।
हमारा माय फ्लैग हमें शांति का पैगाम देता लहराता नजर आ रहा है। यह है कैप्टन करीम अली, जो हिज हाइनेस प्रिंस आगा खान अमीनाबाद बैंड के कैप्टन हैं, जिनकी निगरानी में इस बैंड के सदस्य हाजरीन मेहमानों को मधुर संगीत का लुत्फ दे रहे हैं। सर पर जब कड़कती धूप हो और लोगों की तादाद 5000 से भी ज्यादा हो तो पीने के पानी की समस्या बहुत ही अहम होती है। लेकिन यहाँ की गर्ल्स गाइड ने इस चुनौती को अपनी काबिलियत के बल से सुलझा दिया। जगह जगह पर उन्होंने पीने के ठंडे पानी की सहूलियत रखी। यह है मेथान कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जहां पर मेथान के लोग अपनी बचत जमा करते हैं और इन पैसों से ये सोसाइटी यहां के जरूरतमंदों को सही समय पर छोटे बड़े कर्ज देकर मदद करती है। इसीलिए ये यहां की एक अहम संस्था है। अपने अपने अंदाज में सभी खुशियां मना रहे हैं।
यहाँ की औरतें भी अपने एक खास अंदाज में रास खेलती दिखाई दे रही हैं। ये रास यहाँ की परंपरा का एक नमूना है।
यह है बंबई का करीमाबाद स्काउट्स बैंड, जिसने खास बंबई से आकर अपने फन का इजहार करके इस खुशी के मौके पर लोगों को अपनी खूबसूरत धुनें सुनाई और मोमिनों के दिल जीत लिए। आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ की महिला वॉलंटियर्स मौलाना हाजिर इमाम की शान में खुशी के लोकगीत गाती नजर आ रही हैं।
यह है बंबई का सीजेएस ऑर्केस्ट्रा, जो हाल ही में मौलाना हाजिर इमाम के जन्म की गोल्डन जुबेली के मौके पर लंदन और सारे इंग्लैंड में तहलका मचाकर अब मैथान के लोगों को अपनी सुरीली धुनें सुनाकर मंत्रमुग्ध करता दिखाई दे रहा है। खुशी जताने का एक और पहलू, लोग हाथों में फुग्गों के गुंछे पकड़कर फ्लैग सेरेमनी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लोगों की तादाद ज्यादा है और जगह कम, लेकिन सभी लोगों को ओपनिंग सेरेमनी का नजारा देखना है। इसलिए आसपास के मकानों पर, वहां के छतों पर भी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अभी आप देख रहे हैं बंबई से आए हुए लीडरों को, जिनका इस्तकबाल मैथान के लीडर्स कर रहे हैं। वजीर फकीर मोहम्मद सायानी का जोरदार इस्तकबाल हो रहा है। યાલી મદદ આપણે નામદાર ફેડરલ કાઉન્સિલના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ વજીર સાહેબ યુસુફ અલીભાઈ પ્રધાન સાહેબ આપણી ઓપનિંગ સેરેમની માટે આવી ગયા છે। આપણે એમની રાહ જોતા હતા અને આપણું કામકાજ થોડું વેટ થતા સફળ થયું છે। એમાં और हमेशा की तरह आज के रस्मों की इफ्तिताह तिलावत कुरान से शुरू हुई, जिसे जनाब अकबर पानी अपने खास ढंग से पेश कर रहे हैं। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها عن ذكر الله رجال الله وبيع رجال الله تلههم تجارة وبيع وبيع عن ذكر الله كالصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن وصالك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। भारत के नामदार फेडरल काउंसिल के प्रेसिडेंट वजीर यूसुफ अली प्रधान हमारे फ्लैग की रस्म अदा कर रहे हैं। माय फ्लैग को सलामी देते हुए बंबई का करीमाबाद स्काउट्स बैंड और हैदराबाद का अमीनाबाद बैंड। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, नए जमात खाने की इफ्तिताह हो चुकी है और लोगों ने फुग्गों के गुंछों को फलक की ओर छोड़ दिया।
ये है मैथान का पुराना जमात खाना, जो सारे सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा था। वैसे सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट में सब मिलाकर 20 से भी ज्यादा जमात खाने हैं। ये मधपुआ इस जमात खाने में पिछले 40 सालों से है। और इन मधमक्खियों की एक खास और हैरत अंगेज बात यह है कि जैसे ही आज यहाँ के नए जमात खाने की इफ्तिताह हुई, इन मधमक्खियों ने पुराने जमात खाने से नए जमात खाने में अपने बसेरे का तबादला किया। है ना ये भी कुदरत का करिश्मा।
लोग सीजेएस ऑर्केस्ट्रा की मौसीकी का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये हैं जनाब एसएल मर्चेंट, जिनकी निगहबानी में इस ऑर्केस्ट्रा ने हजारों प्रोग्राम लोगों को तकसीम किए हैं और जो दुनिया भर में मशहूर हैं। ये है सिलसिलाए इमामत, जो मेथान के डेकोरेशन कमेटी ने दिन रात की मेहनत से गुलदस्तों के रूप में बनाया है। मगरिब के वक्त जमात खाने की ये अजीम इमारत हमें मदीने शरीफ की याद दिलाती है। ये जमात खाने के मैदान में दाखिल होने का छोटा गेट है।